हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं सेक्शन 132। तो बेसिकली मैं आपका इसका क्विक रिवीजन नहीं करवाऊंगी, मैं आपको ये डिटेल में ही करवाऊंगी सेक्शन 132, क्योंकि ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। एंड मेरा क्विक रिवीजन सीरीज तो चल ही रहा है, आप लोग मैं जल्दी ही कंप्लीट कराने का कोशिश करूंगी एंड अच्छे से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड ऑल्सो लेंदी सेक्शन है। ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सबसे पहले अपन देखते हैं कि सेक्शन का नाम क्या है। तो सेक्शन 132 टॉक्स अबाउट कंस्टिट्यूशन ऑफ नफरा। नफरा कैसे बना और नफरा का फुल फॉर्म क्या होता है। नफरा का फुल फॉर्म होता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है। हमारा नफरा बना कैसे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है नफरा, NFRA, नफरा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी सबसेक्शन 1। ठीक है। तो जो सीजी है ना, सीजी बाय नोटिफिकेशन कंस्टिट्यूट द, सीजी ने बनाया है हमारे नफरा को, सीजी ने नोटिफिकेशन डाला था एंड उसने सीजी ने हमारे नफरा को बनाया है। नफरा का फंक्शन क्या होता है, अपन जानते हैं नफरा का फंक्शन क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन है, मैं आपको पॉइंटर्स में बताती हूँ नफरा का फंक्शंस। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नफरा इज रिकमेंडेशन टू सीजी अबाउट, देखो सबसे पहले सीजी को रिकमेंड करेगा नफरा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। नफरा पहला चीज क्या होगा, सीजी को रिकमेंड करेगा, मतलब नफरा रिकमेंड करेगा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अपना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। उसके बाद हमारा नफरा क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स देखेगा, मतलब हम लेट से हमारे हम सीए, ठीक है, हमारा हम कैसे काम कर रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस देखेगा। ठीक है। नफरा ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट नफरा मॉनिटर करेगा कंप्लायंस विथ, फिर नफरा देखेगा कि सब लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहले क्या करेगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सीजी को रिकमेंड करेगा नफरा। सेकेंडली वो देखेगा कि हमारा अकाउंट मॉनिटर करेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सही से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वो देखेगा, वो ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है। जैसे कि हम सीए अपना सर्विस देंगे, राइट, हमारा सर्विस का क्वालिटी देखेगा कि हम लोग कोई घपला तो नहीं कर रहे हैं ना, सही से सर्विस तो दे रहे हैं ना। ठीक है। एंड नफरा प्रमोट करेगा अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। एंड कोई भी अदर फंक्शन जो नफरा को लगे कि हाँ उसको ज़रूरत है, लाइक ये देखो, यानी कि मॉनिटर करेगा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस को। ठीक है। प्रमोट करेगा अवेयरनेस। Next, cooperate with national and international organization of independent audit regulations in establish and oversee the, okay, देखो कोऑपरेट करेगा नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सो दैट हम लोग स्टैब्लिश कर सके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सही से। ठीक है। एंड अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज कंसिडर नेसेसरी। ठीक है। अब देखते हैं अपन कंपोजिशन ऑफ नफरा। नफरा का कंपोजिशन मतलब नफरा में कौन कौन से लोग होंगे, कितने लोग होंगे एंड दैट। ठीक है। सबसे पहले चेयरमैन होगा। ठीक है। चेयरमैन होगा जो कि सीजी अपॉइंट करेगा। ठीक है। जो एक्सपर्टीज हो, जिसका एक्सपर्टीज हो अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, फाइनेंस में, लॉ में, ये सब चीज में जिसका एक्सपर्टीज हो। नेक्स्ट अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग 15, एंड अदर मेंबर जो कि एटलीस्ट मतलब 15 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो कंस्टिट्यूट ऑफ पार्ट टाइम और फुल टाइम मेंबर्स। ठीक है। एंड
ये इधर दिया हुआ है कि फॉलोइंग पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम मेंबर ऑफ नफरा। ये सारे पर्सन एज पार्ट टाइम मेंबर अपॉइंट हो गए। सबसे पहले वन मेंबर टू रिप्रेजेंट एमसीए, एक मेंबर आएगा एमसीए से, मतलब जो रिप्रेजेंट करेगा एमसीए को। देखो जिसका रैंक जो है ना नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एक्स ऑफिसर, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। एक मेंबर जो रिप्रेजेंट करेगा सीएनएजी को, देख लेना क्या चीज़, रैंक ऑफ अकाउंटेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ अकाउंटेंट जनरल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर, ये समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको रटना होगा। वन मेंबर टू रिप्रेजेंट आरबीआई, वन मेंबर टू रिप्रेजेंट सेबी, वन प्रेसिडेंट आईसीए का एक्स ऑफिसो। एक्स ऑफिसो मतलब किस अभी प्रेजेंट का उसका ना उसका कोई और पोस्ट देख के उसको दूसरे पोस्ट में भर्ती किया जा रहा है, ठीक है। उसका इस पोस्ट के बेसिस पे उसको वो पोस्ट पे रखा जा रहा है, दैट इज इट, ठीक है। जैसे कि आईसीए का प्रेसिडेंट है तो ही आप इस नफरा के पार्ट टाइम मेंबर बन सकते हो, दैट इज एक्स ऑफिसो। आईसीए के प्रेसिडेंट तो इसीलिए आप बन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बन सकते थे, ठीक है। चेयरमैन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये सब आपको देखना है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा इधर। नेक्स्ट, पावर टू इन्वेस्टिगेट। नफरा के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। नफरा शेल हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। किस मैटर पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है? मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट कमिटेड बाय मेंबर। मान लो किसी सीए ने कुछ ऐसा मतलब प्रोफेशनल अपना काम को गलत तरीका से किया, लाइक मिसकंडक्ट किया अपने काम को, तो नफरा के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। आइदर सुओ मोटो, या तो खुद से वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, या सीडी ने उसको बोला है कि भाई तुम जाके इधर इन्वेस्टिगेट करो, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इधर, ठीक है। क्वासी जुडिशियल पावर, अभी ये क्या है, नफरा के पास पावर है, हैज द सेम पावर एज आर वास्टेड इन सिविल कोड। देखो जो पावर सिविल कोर्ट के पास है वो सेम टू सेम पावर नफरा के पास भी है, ठीक है। जैसे कि डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एट सेम प्लेस एंड एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड। फिर वो खुद भी केस कर सकता है प्लस दूसरे पे केस कर सकता है, मतलब खुद उसके ऊपर वो समॉन कर सकता है, मतलब किसी को कोर्ट पे बुला सकता है, ठीक है। लाइक किसी सीए ने कुछ घपला किया तो उसको नफरा के पास राइट है कि पावर है कि वो सीए को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है कि भाई तुम आओ कोर्ट में, तुमको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी बुक्स और रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी बुक्स को या रजिस्टर को या कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट, मतलब वो देख सकता है डॉक्यूमेंट्स को, मतलब मतलब उसके पास पावर है भाई कि तुम डॉक्यूमेंट को देख सकता है, वो डॉक्यूमेंट को एज अ विटनेस एज अ सबूत तुम प्रेजेंट कर सकता है। पावर टू मेक ऑर्डर, यस ऑर्डर देने का भी पावर है नफरा के पास। देखो यहाँ पे आपका पेनल्टी है, पेनल्टी अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि पेनल्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सारा पेनल्टी याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगा लाइक वो मैं आपको बताते चली जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इतना सारा पेनल्टी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप लोग याद करो। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नफरा, अब क्या कोई और अपील कर सकता है नफरा के ऑर्डर के अगेंस्ट में? एनी पर्सन जो मतलब कोई भी पर्सन जिसको ऐसे लगा नफरा ने ना गलत किया यार, ये वाला ऑर्डर सुना के गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरे को बिना मतलब का सजा मिला है, तो वो ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है, ठीक है। मीटिंग्स ऑफ नफरा, द नफरा shall meet at such time and place as observe such rules or procedures। देखो वहां पे वो लोग मिल सकता है एज मे बी प्रिस्क्राइब, इस प्रोसीजर्स में वो लोग मीटिंग कर सकता है, वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, आप उस प्रोसीजर में मीटिंग करो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय नफरा एंड ऑडिट देयर ऑफ बाय सीएनएजी। देखो नफरा का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना वो कौन ऑडिट करेगा? सीएनएजी ऑडिट करेगा, इतना ही है यहाँ पे कि नफरा का बुक्स ऑफ अकाउंट कौन ऑडिट करेगा? सीएनएजी ऑडिट करेगा, ठीक है, रीड कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ नफरा, अभी नफरा को भी तो अपना एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा ना, तो नफरा को भी अपना एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके इतना ही था अपना। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ना मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, अकाउंट्स ऑफ नफरा लाइक बेसिकली जो नफरा का बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कैसे बनेगा। तो जो नफरा का बुक्स ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन सीजी बताएगा कि उसको कैसे मेंटेन करके रखना है,
ठीक है, सीजी बताएगा कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है। एंड ऑडिट कौन करेगा, मैं आपको बताई, ऑडिट करेगा सीएनएजी ऑडिट करेगा। उसके बाद क्या मैंने बताया आपको कि एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट हर साल का आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर गिविंग फुल अकाउंट ऑफ इट्स एक्टिविटी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, बेसिकली आपका एनुअल रिपोर्ट आपको मेंटेन करके रखना है यार, वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, दैट वॉज इट अबाउट सेक्शन 132 गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं लाइक सारा कॉन्सेप्ट मैं कवर की हूँ। आप लोग एक बार मॉड्यूल जरूर रीड करना। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर लॉ, यू हैव टू रीड मॉड्यूल। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार मॉड्यूल रीड करो एंड यू हैव टू मेक नोट्स एज वेल। नोट्स आप लोग, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि कितना इफेक्टिव होगा ना अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, उसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है किसी और चीज़ के साथ। खुद से नोट्स बनाओ रादर देन किसी टीचर्स का ले लेने का, खुद से बनाओ। ठीक है, so that was it about section 122. I hope आपको समझ में आया होगा. If yes, make sure you subscribe my channel and like my video. That's it for this video guys. Bye bye.